हेलो बच्चों, तो आज इंग्लिश मीडियम के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 3 लेकर के आए हैं। और इस लेक्चर में हम लोग आज कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो जाके डालिएगा यूट्यूब पर फिजिक्स वर्ल्ड बाय विपुल सिंह प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, तो आ जाएगा। और आज हम आपको कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ाएंगे। यानी आज का जो टॉपिक होगा आपका वो है कूलम्ब्स लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, ये कूलम्ब साहब जो थे, ये दो चार्ज आपने पढ़ा है कि लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। आप जानते हैं कि अगर सेम नेचर का चार्ज रहता है तो एक दूसरे को दूर धक्का मारता है, और अपोजिट नेचर का रहता है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ये धक्का मार रहा है या ये अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? ये इस पे फोर्स लगा रहे हैं। तो यानी दो चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, और यही फोर्स कितना लगाते हैं, इसी बात को कूलम्ब साहब ने बताया है कि दो चार्ज बॉडी है या दो पॉइंट चार्ज है तो वो दोनों चार्ज एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाएगा, इस बात को ही बताया है। तो वो कैसे बताए हैं, यही हम लोग देखने जा रहे हैं। तो दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है, उसके लिए उस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स बोलते हैं। और इस फोर्स के लिए कूलम्ब साहब ने दो लॉ सजेस्ट किए हैं। यानी हम बात करें तो कूलम्ब सजेस्टेड two laws for electric force between 2 point charge। दो पॉइंट चार्ज के बीच कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, इसके लिए कूलम्ब साहब ने दो रूल सजेस्ट किया है। और वो कौन कौन सा रूल है, देखते हैं। कूलम्ब साहब ने बोला कि जैसे कि मान लीजिए कोई यहाँ पर एक कोई पॉइंट चार्ज है, Q1 चार्ज है, और एक यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज है, Q2 चार्ज है। मान लीजिए इसको नाम A देते हैं, इसको B देते हैं, और इन दोनों चार्ज को कुछ डिस्टेंस पर रखा जाता है। मान लीजिए इन दोनों का बीच का डिस्टेंस है R। तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। अगर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये प्लस Q1 इस प्लस Q2 को रिपेल करेगा, धक्का मारेगा, इधर फोर्स लगाएगा। अगर ये प्लस Q2 है और ये प्लस Q1, तो प्लस Q2 इस प्लस Q1 को इधर फोर्स लगाएगा, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये भी फोर्स लगेगा इस पर। तो यही F है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगा रहा है, इसी बात को कूलम्ब साहब ने बताया है। अपना वो फर्स्ट रूल है, उसमें बोलते हैं कूलम्ब साहब कि द फोर्स या द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। यानी फोर्स acting between 2 point charge is directly proportional to the product of मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। इन दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड Q1 है, इसका Q2 है, इन दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स का। यानी जो फोर्स इस पे लगता है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसका मैग्नीट्यूड यानी Q1 इंटू उसका मैग्नीट्यूड Q2 के। यही फर्स्ट लॉ में यही बोलते हैं कि इसे दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स लगेगा वो फोर्स
इन दोनों पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हो गया। रूल नंबर 2 में अपना क्या बोलते हैं, तो सेकेंड पॉइंट में ये बोलते हैं कि द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी इन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के बीच लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी तो फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज is inversely proportional to the square of the distance between 2 point charge। समझ रहे हैं बात को? यानी इसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, वो यानी 1/, बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर का है। आर है तो आर का स्क्वायर का। इक्वेशन सेकंड यही दो बात बोलते हैं। पहला बात कि दो चार्ज के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और दो चार्ज के बीच लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। हो गया। तो अब आप इस दोनों इक्वेशन को देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देख सकते हैं एफ प्रोपोर्शनलिटी Q1 Q2 ऊपर में है, ऊपर में बटा में आर स्क्वायर, नीचे में है आर स्क्वायर। जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो इक्वल टू और अपने मन से एक कांस्टेंट आता है। तो एफ जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो इक्वल टू और अपने मन से एक कांस्टेंट टर्म आ गया के Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। यानी एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। यहाँ पर के क्या है, यहाँ के जो है क्या है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट। इसी को, यही जो फार्मूला है, इसी फार्मूला को हम लोग कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं या कूलम्ब फोर्स बोलते हैं, कूलम्ब फोर्स। ठीक है। और मेन फार्मूला यही है, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। ठीक है। अब चूंकि ये के कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म है तो इसका एक कोई फिक्स वैल्यू होगा, तो वही इसका वैल्यू क्या होगा हम लोग निकालने जा रहे हैं। यानी इस के लिए हम लोग बात करेंगे। तो देखते हैं, इरेज करते हैं, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लें। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। हम अभी बात करने वाले हैं उस के लिए, इस ये जो के है उस के लिए बात करने वाले हैं। एफ इज इक्वल टू, मेरा फॉर्मूला आया एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। आप थोड़ा सोचिए, यानी दो अगर पॉइंट चार्ज है, एक Q1 और एक Q2, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो उसके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स इतना होगा। अब थोड़ा सोचिए तो, अगर दो चार्ज को हम एयर में रख दें, यानी दो इंसान को हम बोले कि आप यहीं पर लड़ो हवा में, तो आसानी से लड़ लेगा। फिर उसी दोनों आदमी को, इंसान को बोले कि अब जाके पानी में लड़ो, तो पानी में लड़ने में कुछ तकलीफ होगी। फिर उसी इंसान को बोले कि आप जो है इस दीवार के अंदर जा करके लड़ो,
और ज़्यादा तकलीफ होगी। यानी दो इंसान के बीच जो फोर्स लग रहा है वो मीडियम पर डिपेंड कर रहा है। हवा में आसानी से लड़ ले रहा है, वैक्यूम में आसानी से लड़ लेगा, पानी में तकलीफ होगी, सॉलिड चीज़ में और ज़्यादा तकलीफ होगी। तो इसका मतलब कि वैसे ही जब दो चार्ज को हम किसी मीडियम में रखते हैं तो ये मीडियम पर डिपेंड करता है कि उन दोनों चार्ज के बीच कितना फोर्स लगेगा। यानी दो चार्ज को जब हम एयर में रखेंगे तो कुछ फोर्स लगेगा, इन दो चार्ज को जब हम वाटर में डाल देंगे तो कुछ अलग फोर्स लगेगा, इन दो चार्ज को जब हम वॉल में डाल देंगे तो कुछ अलग फोर्स लगेगा। यानी फोर्स वेरी कर रहा है मीडियम के अनुसार। तो वही किस मीडियम में किस तरह से वेरी करेगा, वही बात इस के पर डिपेंड करता है। इस के पर, इस के का जो वैल्यू होता है, के का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन भाई क्या है, ये 1/4 पाई तो आप समझ रहे हैं क्या है, लेकिन ये एप्सिलॉन क्या है? तो एप्सिलॉन जो है वो परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम है ये। कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम का मतलब क्या कि सपोज आपको जब लड़ने के लिए बोला जाएगा तो आप मारने के लिए, बल लगाने के लिए, फोर्स लगाने के लिए आप अपना हैंड को यूज कीजिएगा। वैसे ही चार्ज भी दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाने के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अपने अंदर से निकालते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकालते हैं। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस किसी मीडियम से कितना पास कर रहा है उसी को हम लोग परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोलते हैं। यानी परमिटिविटी किसी मीडियम का वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण अधिक से अधिक, मैक्सिमम से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास कर जाए। ठीक है, तो हवा में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ज़्यादा पास कर जाते हैं, हवा में ज़्यादा बल लग जाएगा। तो ये एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम है यहाँ पर। इसलिए ये जो फार्मूला है ऐसे बन सकता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। नज़ीर ऐसे बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर बन सकता है। ठीक है, यही मेन फार्मूला है। इस के को हम लोग इस फॉर्म में चेंज कर दिए। अब इसके आगे भी हम लोग बढ़ सकते हैं। ये जो एप्सिलॉन है जिसको हम लोग परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोल रहे थे, ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम का जो फार्मूला होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम का, एप्सिलॉन इज इक्वल टू, ये होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में एक लेक्चर चलेगा। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है। अब यहाँ से हम लोग चाहे तो इस एप्सिलॉन की जगह पर हम ये सारी बातें रख सकते हैं। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। ये फोर्स किसी भी मीडियम के लिए है, एनी मीडियम फॉर एनी मीडियम। अगर दो चार्ज को किसी भी मीडियम में आप रखते हैं तो उसके लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। जिस भी मीडियम में रखेंगे उस मीडियम का ये रिलेटिव परमिटिविटी आपको दिया रहेगा, ER दिया रहेगा। ओके, ER दिया रहेगा। जैसे एयर का 1 होता है, वाटर का 81 होता है। ये सब आपको आगे इसके बारे में पूरा डिटेल में हम बात करने वाले हैं, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। F मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, किसी भी मीडियम के लिए। लेकिन एक बात हो जाए स्पेशल एयर के लिए, क्योंकि जनरली हम लोग पढ़ेंगे यही कि चार्ज को एयर या वैक्यूम में ही रखा गया है। तो फॉर एयर के लिए बात करें तो एयर का जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है वो 1 होता है।
तो ये फार्मूला कैसा बन जाएगा, एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन आर के जगह पर 1 Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर, यानी एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। ये केवल और केवल एयर के लिए लागू होगा, एयर के लिए 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। यही आपका एयर के लिए, एयर में कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला है। ओके, इस फार्मूला से आप जब दो चार्ज को एयर में रखा जाएगा तो इजीली बता सकते हैं कि उन दोनों के बीच कितना फोर्स लगेगा। अब देखिए, ये 1/4πε0 का जो वैल्यू होता है, 1/4πε0 का वैल्यू ये होता है 9 × 10⁹। ये कैसे होता है, क्यों होता है, सब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग परमिटिविटी के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर आप पहले ही पूरा देखना चाहते हैं तो आप हिंदी मीडियम वाला जो लेक्चर है उसको आप देख सकते हैं। हम अभी जो है क्या था कि इंग्लिश मीडियम का लेक्चर डालना बंद कर दिए थे, ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे को लगता था कि फिजिक्स है हिंदी या इंग्लिश, हम 10-12 लेक्चर तक हिंदी इंग्लिश लिख करके सब कुछ बताए हुए हैं, सब कुछ बताए हुए हैं। लेकिन जब आगे धीरे धीरे बढ़ने लगे तो हमको लगा कि नहीं, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को दिक्कत हो रही है, इसलिए इंग्लिश में डालना बंद कर दिए, केवल हिंदी में डाल रहे थे। लेकिन फिर हमको डालना पड़ा कि नहीं भाई, लॉकडाउन काफ़ी ज़्यादा दिन तक रह जाएगा, हम मेंटेन करेंगे आपका सिलेबस, हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लेक्चर अपलोड करें इंग्लिश मीडियम के लिए, ताकि आप लोग भी हिंदी मीडियम के लेवल में आ जाए। ओके, तो 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁹ होता है, तो इसलिए एफ एयर का जो फॉर्मूला हो जाएगा, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इस फार्मूला से आप क्वेश्चन इजीली बना सकते हैं। ये सब कहाँ से आया, कैसे आया, के का वैल्यू 1/4πε0 क्यू होता है, एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन आर क्या है, ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील करने वाले हैं। तो देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन इस पे बनाएंगे और बनाने के बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर परमिटिविटी के लिए वेट करेंगे। जैसे क्वेश्चन है कि सिंपल क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बुक में आपका क्वेश्चन दिया होगा एनसीईआरटी का, तो सब कुछ अपलोड किया गया है हिंदी मीडियम वाला, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। जैसे देयर आर टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड of equal magnitude of equal magnitude 5 microcoulomb are separated at a distance of 50 centimeter in the air. Find the electric force between two charges. समझ रहे हैं, कह रहा है कि दो चार्ज है +5 माइक्रोकूलम्ब का, और उन दोनों चार्ज को 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है हवा में, तो बताइए कितना फोर्स लगेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि दो चार्ज है +5 माइक्रोकूलम्ब, ये भी +5 माइक्रोकूलम्ब, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है 50 सेंटीमीटर है। पूछ रहा है कि बताइए इन दोनों के बीच कितना फोर्स लगेगा। तो एफ एयर, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में दिया रहता है नोट करते हैं। देखो, अगर इसको हम Q1 मानते हैं तो Q1 = 5 माइक्रोकूलम्ब दिया है, Q2 = भी 5 माइक्रोकूलम्ब दिया हुआ है। इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है यानी R जो है 50 सेंटीमीटर दिया है। आपसे बोला जा रहा है फोर्स निकालिए, फोर्स निकालने जा रहे हैं।
Q1 इज इक्वल टू 5 माइक्रोकुलम है। माइक्रोकुलम में हम लोग नहीं रख के बना सकते हैं क्योंकि चार्ज का ऐसा यूनिट कुलम होता है। तो इस माइक्रोकुलम को कुलम में बदलने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई, इसको भी 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई, या सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 50 × 10⁻²मीटर। एफ निकालना है। एफ का फॉर्मूला क्या होता है जी? तो 1/एयर में है तो एफ एयर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R²। एफ एयर 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁹ Q1 का वैल्यू कितना है? 5 × 10⁻⁻6। Q2 का वैल्यू भी 5 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई R कितना है? 50 × 10⁻²। 50 × 10⁻² का स्क्वायर है, इसलिए एक बार और मल्टीप्लाई कर देते हैं 50 × 10⁻²। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एफ एयर इज इक्वल टू, देखिए ये 5 से कट गया, ये 5 से ये कट गया, तो ऊपर में हो जाएगा 9 × 10⁻। आप देखिए -6 और -6, -12 और +9 यानी -3 डिवाइडेड बाई 100 × 10⁻² और -2 -4। तो एफ एयर इज इक्वल टू 9 × 10⁻³ और नीचे में देखिए +2, इसको 10⁻² लिख सकते हैं हम लोग, आराम से लिख सकते हैं। ये -4 और ये +2, नीचे में -2 हो जाएगा। जब ये नीचे में -2, जब नीचे से -2 ऊपर जाएगा तो +2, यानी एफ एयर इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁻1 न्यूटन। ठीक है, अब ये -1 है तो इधर आएगा तो एफ एयर इज इक्वल टू, आप चाहे तो इसको 0.9 न्यूटन लिख सकते हैं। यानी वो जो चार्ज है उन दोनों चार्ज के बीच कितना फोर्स लगेगा? इतना लगेगा। तो थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में परमिटिविटी के लिए वेट करें, परमिटिविटी पढ़ेंगे।